नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द नॉलेज क्लासरूम पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने प्राचीन भारतीय के इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो प्राचीन भारत है उसकी जो जानकारी है वो हमें किस प्रकार से मिलती है। उसके स्रोतों के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया हुआ है धर्म ग्रंथ, यानी कि हम अपने प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोतों को मुख्यतः चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, नंबर 2 पर है ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 पर है विदेशी यात्री या विदेशी यात्रियों के वृतांत, और नंबर 4 पर है पुरातात्विक साक्ष्य। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करेंगे धर्म ग्रंथों के बारे में कि हमें वो जानकारी किस प्रकार से प्रदान करते हैं। तो पहला है जो धर्म ग्रंथ है, उसमें के अंतर्गत भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो कौन से है, यानी कि सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ भारत के अंतर्गत कौन सा है? वेद है। और वेद का संकलन करता कौन था? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास वेदों के संकलन करता माने जाते हैं। और महर्षि वेद व्यास का पूर्ण नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। यानी कि जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथों में जो सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। वेदों को किसने संकलित किया? महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास का पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। अब प्रश्न उठता है कि जो ये वेद है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। तो ये 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये संख्या में जो वेद है उनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन्हीं चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है? संहिता के नाम से जाना जाता है। कि जो ये 4 वेद है इनको क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो एक वेद है, सबसे महत्वपूर्ण वेद इसको माना जाता है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह किसमें दिया हुआ है? ऋग्वेद के अंदर दिया हुआ है। यानी कि ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसका संग्रह किसके अंतर्गत है? ऋग्वेद के अंदर दिया गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने सूक्तक है? 1028 सूक्तक है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं है? ऋग्वेद के अंदर 10,462 ऋचाएं है। अब जो ये ऋचाएं होती है इनका अध्ययन करने के लिए कोई ना कोई जो ऋषि होता है जिसको क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद के अंदर ऋचाओं का अध्ययन करने के लिए जो ऋषि होता है उसको क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। उसके बाद इसमें ऋग्वेद के अंदर किसका वर्णन किया गया है? आर्यों की राजनीतिक प्रणाली का, यानी कि जो आर्य थे उनकी जो राजनीतिक प्रणाली है उसका वर्णन किया गया है। इतिहास एवं ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है कि इस ऋचाओं के अंदर ऋग्वेद के अंतर्गत जो ऋचाएं है उन ऋचाओं के अंतर्गत आर्यों की तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका वर्णन किया गया है, इतिहास का वर्णन किया गया है और ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। उसके बाद ऋग्वेद के मंडल। ऋग्वेद के अंतर्गत जो मंडल है उनमें जो महत्वपूर्ण मंडल है उनके बारे में हम देखेंगे। तीसरा मंडल, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो किससे संबंधित है? वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? वो सूर्य देवता को समर्पित है। तीसरे मंडल में किसका वर्णन किया गया है? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद ये जो किसके द्वारा रचित किया गया था, यानी कि जो गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा रचित किया गया? विश्वामित्र द्वारा यहाँ पर रचित किया गया। उसके बाद 8वां मंडल, ऋग्वेद का 8वां मंडल किससे संबंधित है? हस्तलिखित ऋचाओं से संबंधित है, यानी कि हाथों से लिखी हुई जो ऋचाएं है उनसे संबंधित है। और हाथों से लिखी हुई ऋचाओं को क्या बोला जाता था? खिल बोला जाता था। खिल किसे बोला जाता था? हाथ से लिखी हुई ऋचाओं को क्या बोला जाएगा? खिल बोला जाएगा। वर्णन कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। 9वां मंडल,
ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो सोम है, सोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। उसके बाद 10वां मंडल, 10वें मंडल के अंतर्गत क्या माना जाता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। यहाँ पर हमने जिन मंडलों के बारे में देखा, एक बार क्विक रिवीजन उनका करते हैं। तीसरा मंडल किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया विश्वामित्र द्वारा। 8वां मंडल हाथ लिखित रचनाओं को या ऋचाओं को क्या बोला गया है? खिल बोला गया है। 9वां मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का। 10वें मंडल जो है वो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है। तो चलिए जानते हैं 10वें मंडल के बारे में। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वो महत्वपूर्ण क्या है? इसके जो प्रमुख सूक्त है वो कौन कौन से है? इसमें नदी सूक्त या नदी स्तुति, इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसके अंतर्गत नदियों की प्रशंसा की गई है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके अंतर्गत जो प्रमुख सूक्तक है जिसका नाम है नदी सूक्त या नदी स्तुति, उसके अंतर्गत किसकी प्रशंसा की गई है? नदियों की प्रशंसा की गई है। उसके बाद है पुरुष सूक्तक, वैदिक समाज शास्त्र के बारे में इसमें बताया गया है और इसी के अंतर्गत 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। जो 4 वर्ण है वो कौन कौन से है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। उसके बाद जो नंबर 3 पर 10वें मंडल का प्रमुख है वो है नासदीय सूक्त, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनुमान लगाए गए हैं। यानी कि ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित जो अनुमान है कौन से मंडल में किए गए हैं? 10वें मंडल में उनका वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। उसके बाद है सूर्य सूक्त, इसके अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है? विवाह से संबंधित जो श्लोक है इसके अंतर्गत उसका वर्णन किया गया है। अब क्या है कि जो गाय शब्द है, गाय शब्द का यहाँ पर इसके लिए जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द है वो क्या है? अघन्य है। अघन्य का मतलब क्या होता है? जिसका वध नहीं किया जाता उसको क्या बोला जाता है? अघन्य। और गाय को क्या माना जाता था उस समय? अघन्य माना जाता था। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है लेकिन आत्मा का नहीं। यानी कि ऋग्वेद का अध्ययन जब किया जाता है तो उसमें हमें क्या पता चलेगा कि ब्रह्मा का उल्लेख तो है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। उसके बाद यदि ऋग्वेद के अंदर देखें, इसके अंतर्गत जो ऋचाएं है उसमें जो 250 ऋचाएं है वो तो किसके लिए प्रयोग की गई है? इंद्र के लिए की गई है। और 200 है वो किसके लिए है? अग्नि देवता के लिए इनका प्रयोग किया गया है। यानी कि जो 250 ऋचाएं है वो तो किसके लिए? इंद्र के लिए। और 200 ऋचाओं का प्रयोग अग्नि देवता के लिए किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं। धन्यवाद।